अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के। ये हमारी पुरानी क्लास थी, ठीक है, जो हमने कल मिस की थी ना। ये हमारे पास वो वाली क्लास थी। अगली क्लास भी ले लूँ ना, उसमें मैं आपको वायरस बनाना सिखाऊंगा। वायरस बना के हम ऐसे ही फिर वो वायरस बेच के उसकी एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या है, वायरस क्यों बनाते हैं? अब हर कंप्यूटर के अंदर ये नहीं होता। हर कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई वर्नेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। कोई ना कोई कंप्यूटर तो सिक्योर होगा ना। आप मेरा कंप्यूटर देखें, मैंने बिल्कुल सिक्योर किया हुआ, कोई वर्नेबिलिटी नहीं छोड़ी हुई। मेरे कंप्यूटर को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? मेरे कंप्यूटर में खुद वर्नेबिलिटी बनाकर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस डाल दो, उसके थ्रू आप एक्सेस कर लो, ठीक है। यस सर। मेरी कह रहा हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल आप मेरे कंप्यूटर में कोई कमजोरी नहीं है, कोई वर्नेबिलिटी नहीं है, आप यस उसको सर। कैसे एक्सेस करोगे? आप उसके सर अंदर कोई वर्नेबिलिटी पैदा करोगे फिर खुद से, ओके सर। ठीक है। या कोई ऐसी चीज करोगे जो कि मुझे एक्सेस देगी, जो आपको एक्सेस देगी मेरे कंप्यूटर की, ठीक है। यस फॉर सर। एग्जाम्पल वायरसेस। यस। आप लोग मालवेयर बनाते हो, मालवेयर होते हैं ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में काफी टाइप्स बताई थी। यस सर। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब मालवेयर के थ्रू मेरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब मालवेयर के थ्रू कैसे करोगे, अब हम आज का लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे। एक मिनट में देख लूं पुराने लेक्चर में कुछ चीज रह तो नहीं गई। ओ हाँ, हाँ एक जी। चीज रहती है हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फॉर एग्जांपल ये आपने विंडो का ये क्रिएट कर दिया था, आप देखेंगे कैसे कि वाया ये क्रिएटेड है या नहीं है, किसी का भी किसी भी चीज का सेशन, ठीक है। या हमारे पीसी को किसी ने, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में जाते हो, कहते हो प्लीज स्कैन करके मुझे बता दें कि हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे कंप्यूटर को कि किसी और के पास एक्सेस है या नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे स्कैन करोगे? अगर उनके पास विंडो है तो विंडो के लिए आप कैसे करोगे? ये मैंने आपको कमांड यहाँ पे दे दी थी, नेट कैट ANO, ठीक है, -ANO, ठीक है। यस इसके सर। थ्रू या प्रोसेस प्रोसेस आईडी वगैरह होती है ना, या आप अपने लॉग्स के देख सकते हो कि भाई और आईपी के एक्सेस तो नहीं आ रही, मेरे साथ सेशन तो नहीं क्रिएट हुआ था, ठीक है। इवन के शॉप के थ्रू भी होगी। यस सर। तो ये विंडोज के लिए, ठीक है। आप ओके, अब देखिए मैंने विंडो 10 स्कैन कर दी, उसने मुझे विंडो 10 की ये सारी चीज़ें बता दी। विंडो 10 के ऊपर ये 3 सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, ओके सर। ये 3, और उसके मुझे बाकी डिटेल बता दी। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ nmap, यहाँ पे बल्कि मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट वलन, और विंडो 10 का वो क्या था, आईपी एड्रेस क्या है, 2.6, और ये मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है स्कैन। और ये मुझे क्या बता रहा है, इसकी कमजोरी क्या है, इसकी कमजोरी ये है, MSF ये है। देन ये मुझे बता रहा है कि इसकी स्टेट क्या है, वर्नेबल, देन हाई, ठीक है, रिस्क फैक्टर हाई है, एंड ये सारी चीजें ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है। यस सर। आपने स्कैन कर लिया? यस सर। स्कैन किया है साथ साथ? यस सर, कर रहा हूँ। इधर नेट स्लो है इसलिए ना सर, आहिस्ता आहिस्ता होता है। अच्छा, इसको मैं जाके देख लेता हूँ इसका फायरवॉल ऑन तो नहीं है, क्योंकि फायरवॉल से बाईपास करना हम आखिर में सीखेंगे अगर हमारा टाइम मिला। अभी फिलहाल विदाउट फायरवॉल ऑन किए हम देखते हैं। ओके, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। विंडोज डिफेंडर पे जाता हूँ। ओके, रियल टाइम प्रोटेक्शन मैंने ऑफ कर दी है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले कैसे हैक करना मैंने सिखाया था, MSF कंसोल -Q क्यों लिखते हैं, ताकि वो हेडर्स रिमूव हो जाए, और बाकी फिर वही सर्च करो, सर्च करके ये वाली जो है ना, ये वाला कोड सर्च करो। अगर इसका एक्सप्लॉइट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, फिर उसके थ्रू जैसे अभी हमने हैक किया था वैसे हैक कर लो,
ठीक है। हाँ जी, यस सर। अब मैं अभी रन कर। ट्राई करता हूँ, एमएसएफ में ट्राई करके दिखा देता हूँ। एमएसएफ कंसोल -Q। बेसिकली ये पता क्या, मुझे अगर चल भी गया तो आगे नहीं चलेगा क्योंकि विंडो का डिफेंडर इसको रोकेगा। विंडो 7 पे तो नहीं रोकता था ना, लेकिन विंडो 10 पे ये हैक होता नहीं है। ठीक है, ये मैंने ट्राई किया था, अभी ये टाइम लगाएगा। तो मैं क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अब इसको वो करने की कोशिश करूँगा, क्या यस नाम सर। है, इसके अंदर कोई ऐसी सर्विस भेजूंगा, कोई ऐसी चीज़ भेजूंगा जिसके थ्रू, कोई ऐसा वायरस भेजूंगा जिसके थ्रू ये मेरी एक्सेस मुझे मिल जाए इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे जिसके थ्रू हम वायरस बनाते हैं उसका नाम होता है MSF वेनम। ठीक है, देख ले मेरे पास ये इंस्टॉल है। ठीक है, फिर लिखे MSF वेनम -P। P क्या है, पेलोड है। आपने पेलोड सेलेक्ट करना है विंडोज। अब मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आप लोग, आपको अगर यहीं भी आती लोकेशन तो वहाँ पे आप उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेटाप्रेटर रिवर्स TCP। ठीक है, सबसे पहले इसका पेलोड हो गया। पेलोड बेसिकली ये MSF कंसोल में जहाँ पे पेलोड हम लोग कर रहे होते हैं ना सेट, तो ये वही पेलोड है, सेम लोकेशन है। अब इस पेलोड को अगर आपने सर्च करना है तो आपके पास एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे आप किसी भी उसके लिए आप देख सकते हैं कि पेलोड कौन सा रखा जाए। वो वेबसाइट का आपको मैं नाम बता देता हूँ। रिवर्स शेल जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे सर्च करें, ओके सर। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये पहला लिंक आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप बेसिकली MSF सर वैनम के जुमे थ्रू के कर लिए रहे हैं। डंडे। ओके, मैं यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपके क्लासरूम में भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या MSF वैनम के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, MSF वैनम के थ्रू। अगर अब हमें एंड्रॉयड के लिए बनाना है तो ये APK वाला एंड्रॉयड के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे एंड्रॉयड का वो बता देगा। अगर आपने विंडोज़ के लिए बनाना है तो ये विंडोज़ के लिए है। ठीक है, या आप OS के थ्रू यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, आपको किसके लिए चाहिए। ठीक है, अभी मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको विंडोज़ के लिए करूँगा। ये लिनक्स मेटाप्रेटर किधर गया, लिनक्स मेटाप्रेटर ट्रेस शेल है। ठीक है, उसके बाद ये विंडोज़ है, विंडोज़ के लिए करना है। एप्पल को अगर हैक करना है तो एप्पल के लिए भी दिया गया है। ठीक है, तो आपने जो भी मशीन हैक करनी है आपको उसके लिए दिया गया है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं विंडोज़ का कर रहा हूँ तो ये विंडोज़ का आ गया है। विंडोज़ ये पूरा इसको कॉपी करके पेस्ट करें। अब एल होस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, लोकल होस्ट, आपका जो होस्ट है। एल पोर्ट क्या होता है, लोकल पोर्ट। आपने जिस पोर्ट के ऊपर उस बंदे के ऊपर आपने उसको वायरस भेजना है ना, उस वायरस की और आपकी कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए। अब आप जब भी बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू करते हैं, किसी पोर्ट के थ्रू करते हैं। याद है मेरी बेसिक्स जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना, तो ये क्या कर रहा है, ये आपकी वो पोर्ट सेट कर रहा है कि किस पोर्ट के थ्रू आप उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, और आपका वो कर रहा है। ठीक है, देन आपका फाइल सिस्टम कौन सा होगा। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं तो वो ऊपर, विंडो के ऊपर कर रहे हैं तो विंडो के ऊपर कौन सी फाइल रन हो रही है, फाइल। यही अगर आप मोबाइल के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, APK की फाइल आ जाएगी। ठीक है, देन आपके आउटपुट कौन सी फाइल में सेव हो, आपका जो पेलोड बने उसका नाम क्या हो। भाई इसने बता दिया रिवर्स एक्सी, रिवर्स डॉट एक्सी फाइल हो। ठीक है,
अब मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ इसके ऊपर। ओके देखिए मेरी ये क्रिएट हो गई है। पहले मेरा वो मसला ये था, मैंने ये X64 नहीं लिखा था, ठीक है। अब ये मेरा रिवर्स शेल क्रिएट हो गया। कहाँ पे हुआ है? यहाँ पर, ठीक है। मैं जाके चेक कर लेता हूँ नए टर्मिनल के ऊपर जाकर। तो मेरा यहीं पे बनना था। एलएस करता हूँ तो ये देखे मेरे पास यहाँ पर अभी मैंने क्या किया था, किस फाइल के नाम, फाइल का नाम क्या था मेरा, रिवर्स डॉट एक्जी के नाम से बनाया था। तो ये मेरे पास ये बन गई, ठीक है। मैं यस बाकी डिलीट कर देता हूँ, रिमूव। तो अब देखिए मेरे पास ये रिवर्स शेल बन गया, ठीक है, रिवर्स डॉट एक्जी। अब इसको अगले कंप्यूटर के ऊपर भेजना कैसे है और इसको रन कैसे करवाना है, वो सारा हमारा खेल है। ये अभी मैं आपको लोकल जो आपके आपके मॉडेम के साथ जो पीसी होंगे ना, उनको ऐसे हैक करेंगे, ठीक है, लोकल होस्ट के ऊपर, लोकल नेटवर्क में। पब्लिक नेटवर्क में कल की जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह पब्लिक नेटवर्क का करेंगे, या आप मेरी यूट्यूब वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। डॉट सर्वर, ठीक है, HTTP का सर्वर रन करेंगे। उसका होगा जो उसका आईपी एड्रेस देते हैं 8080 दे देते हैं, और यहाँ पे हमारे सर्वर रन हो गया। अब सर्वर रन होने का फ़ायदा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे जाओ, यहाँ पर आप सर्च करो अपना आईपी एड्रेस 10.2.10.0.3.4, और सर्च करने के बाद क्या करो, सर्च करने के बाद ये डालो, इसके बाद अपना पोर्ट नंबर आपने क्या दिया था 8080 इंटर कर। तो ये देखो मेरे पास सारे के सारे अपनी काली का जिस जिस लोकेशन के ऊपर मैंने इसको अपाची सर्वर चलाया था ना, उस लोकेशन के ऊपर जितनी फाइल्स थी सारी की सारी यहाँ पर आ गई हैं। इवन के यहाँ पे जो सर, मैंने इसके अभी लिए फाइल दोनों बनाई, मशीन्स का इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। दोनों का सेम इंटरनेट से कनेक्ट होना, सेम राउटर से कनेक्ट होना जरूरी है। ओके सर। जो बगैर उसके है वो मैं आपको आगे जाके करवाऊंगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने ये रिवर्स की वो बनाई थी फाइल, ये मेरे पास आ गई है। अब मैं यही चीज़ अगर यही वो कॉपी करता हूँ आईपी एड्रेस, और मैं अपने इस पे भी जाता हूँ ना, तो क्या होगा, यहाँ पे भी वो आईपी एड्रेस एक्सेसिबल होगा। क्यों? लोकल होस्ट है। इंतजार कर लेते हैं थोड़ा। यस सर। ये हो गया, ये देखो मेरे पास इस पे भी आ गया है, ठीक है। यस सर। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी काली पे जाना है और यहाँ पर मेटाब्रेट इसको इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है, इसको ना उछेड़ना। दूसरी विंडो पे जाओ, मेटाब्रेट ऑन करो, सॉरी MSF कंसोल ऑन करो। ओके ये मेरा चल गया है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा यूज एक्सप्लॉइट कोई मैटर बीटे, जो मैंने वहां पे लिखा था ना, सेम काम यही, एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ठीक है। उसके बाद इसको इसको मैं जूम कर दे, बल्कि जूम है, इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये देखो ये मेरे पास आ गए। अब मैं इसको करता हूँ ऑप्शंस। अच्छा एल होस्ट, लोकल होस्ट क्या है मेरा, एल होस्ट कर देते हैं। एल होस्ट हमारे पास है सेट। सर जब हम लोकल होस्ट करते हैं तो सर हमारा आईपी एड्रेस भी तो उनके पास चला जाता है। बिल्कुल। इसको अब अगर आपको कवर अप करना है तो आप अपने आईपी को मास्क भी कर सकते हो, या आप वीपीएन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एल होस्ट अपना लोकल होस्ट ऐड कर दोगे। एल होस्ट के 10.0.2.4 था मेरा। अब ऑप्शंस पे चेक करते हैं।
तो ऑप्शंस मेरे पास हेलो हमारा सेट हो चुका है। अब बाकी सारी चीज जो यस यस थी वो सारी सेट हो गई हैं, दो ही चीजें यस थी। अब हम क्या करेंगे, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे लिखो सेट पेलोड। जो पेलोड सिलेक्ट किया था वो सेट कर दो पेलोड। ये मेरी वो थी, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी, इसको रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखने के लिए मैं यहाँ पे किसी भी ओके एलएस करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, ठीक है, तो रन करते हैं। और यहाँ पे अपनी काली पे जाते हैं, ओ सॉरी विंडो पे चलते हैं, अपनी फाइल पे चलते हैं जहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया था। डाउनलोड्स पे इसको रन करते हैं, रन, और लेट्स सी क्या होता है। देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया स्टार्टेड रिवर्स है, टीसीपी सेंडिंग स्टेज, और ये मेरे पास मीटअप रेट स्टार्ट हो गया। पीडब्ल्यूडी करते हैं तो देखो मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ, अपने सी ड्राइव यूजर सीएस डाउनलोड्स के अंदर मैं पहुँच गया। अगेन मैं हेल्प करके आपको बता देता हूँ, देखो वो सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अगर नहीं यकीन तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीन शेयर मैं आपको कर देता हूँ। गेट यूजर आईडी करता हूँ तो भी ये देखो स्क्रीन शेयर कर दी है, ये मेरे पास वो खुली हुई है, ठीक है। अगर वरना यहाँ पे अगर और गेट यू आईडी कर दो, एक मिनट, कंट्रोल सी, गेट यूजर आईडी, तो वो आपको बता देगा कि आप कौन कहाँ पे हो अभी, ठीक है। सर्वर का यूजर नेम क्या है वो आपको बता देगा। ओके। तो वहां से आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी विंडो आपकी काली के ऊपर वो सेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वेल ये आप देख लेना, आपके टास्क मैनेजर के ऊपर ना जितने भी वो प्रोसेस आएंगे उसमें एक प्रोसेस आ जाएगा इसी फाइल के नाम से। एक मिनट मेरे ख्याल में खुल गया, ओके, मोर डिटेल्स, ये मेरे पास सारी चीज़ें चल गई हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड प्रोसेस में यहाँ मेरे पास ये देखो ये रिवर्स का प्रोसेस चल रहा है, नजर आ रहा है, इसको मैं यहाँ से यस सर। एंड टास्क कर देता हूँ। अब ओके मैंने सर। जैसे ही अनटैप किया है मैं वापस चलता हूँ अपनी काली पे, तो ये देखो यहाँ पे आ गया मेटाप्रेटर सेशन 1 क्लोज, रीजन डायड, यस ठीक है। अब मैंने सर। इसको बंद कर दिया। सर बेसिकली आगे जो हम समझ, वायरस बनाते हैं, ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे इसकी कोई ऐप वगैरह शो नहीं होती। किसकी, हम जो कोई भी वायरस जो मतलब कि बनाते हैं और सेंड करते हैं ना, मतलब अपने अटैक जिस मशीन पे किया होता है, जी कोई एप्लीकेशन कोई फाइल्स वगैरह वहाँ पे बनी हुई, मतलब कि नॉर्मल फोल्डर खोलने से, ड्राइव खोलने से। वो आप जाके आप इसको कैसे बनाते हैं, अभी तो देखिए मैंने डाउनलोड खुद जाके यहाँ से किया था एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको हाइड भी बना सकते हो। हाइड कैसे बनाओगे, वो पहले डॉट डाल देना, ठीक है, अपनी फाइल के आगे, याद है ना कैसे हिडन फाइल्स बनाते थे। यस सर, वो फिर जो और आपने काम क्या कैट कर वाली फाइल सकते हैं, बनाई थी पीएक्सटी, आप इस, जी जो आपने कैट फाइल्स बनवाई थी तब जो करवाया था हाइड करने वाला तरीका, वो हाँ वाला। जी, हाँ जी बिल्कुल, वैसे स्टार्टिंग में हाइड भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इनको दूसरे काम क्या हो सकता है, इसको किसी और फाइल के साथ इम्बेड कर सकते हो। वरना इसको, या फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में पीडीएफ भेजते होते हो ना अपने क्लास वालों को, लेक्चर्स भेजते हो पीडीएफ, अब आप इनको पीडीएफ के अंदर भी इसको कन्वर्ट करके भेज सकते हो। आप पीडीएफ बनाओ जो कि तो वो कंप्यूटर को फील ही ना हो कि ये भाई वायरस, अभी तो मैंने फायरवॉल बंद करके किया है ना, ये जब हम फायरवॉल बाईपास करेंगे ना तो तब मैं आपको सिखाऊंगा, आप इसको ना पीडीएफ की फॉर्म में कोई इमेज बना के किसी और इमेज के साथ इम्बेड भी बन के कर सकते हो। लाइक आपने अपनी ओके फोटो किसी को व्हाट्सएप पे भेजी है, उस फोटो के अंदर किसी पिक्सल में आपकी ये फाइल पड़ी हुई थी, ठीक है। अब ओके वो सर। जैसे ही अपने पास डाउनलोड करेगा क्या होगी, वो ये फाइल ट्रिगर हो जाएगी, आपके पास आपका ये वायरस उसके मोबाइल के अंदर चल जाएगा या उसके कंप्यूटर के अंदर चल जाएगा। यस आ सर। गई समझ,
अब अगले से डाउनलोड कैसे करवाना है वो ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप ताकि आप कैसे डाउनलोड करवाओगे उसको। तो इसको स्टेशियोग्राफी इसे कहते हैं या कोई और चीज होती है वो आपकी फाइल को ना उसके रिलेशनशिप्स और इन चीजों को इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर रही होती है। क्या हाँ ये होता है कि वो आपकी फाइल को ये क्या कहते हैं आइडेंटिफाई एनालाइज कर रही होती है, आइडेंटिफाई कर रही होती है कि उसके अंदर जो इवेंट के सीक्वेंसेस वगैरह होते हैं ना, ठीक है, वो कोई एनोमिनी फाइल तो नहीं है या कोई मलिशियस एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म हो रही, ठीक है। लाइक आप कह लो कि वो फाइल्स या इस चीज को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि ये लेयर्स हो, ठीक है। अब ये इसको इन लेयर्स को एनालाइज करती है कि वाया वो बनाए गए हैं, मॉडिफाई किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं, उन फाइल का बिहेवियर वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अभी हम अटैकिंग में जैसे हम लोग वायरस बना रहे हैं ना, वो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी एक होती है कि आपने उन फाइल्स को जब डिफेंड करना है तो अपने फाइल्स में वो देखेंगे कि वो फाइल्स बिहेव कैसे कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदे को भेज दिया, अब मेरा क्या काम था, मैं हमने एज अ हम लोग क्योंकि क्या कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं अगले कंप्यूटर की ऐसे टेस्टिंग कर रहे हैं उसको हैक करके। अब मैंने उसे बता दिया कि तेरी फायरवॉल बंद है और मैंने ऐसे हैक किया तो तेरे कंप्यूटर के ऊपर वायरस रन हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये बात अगले को बता सकता हूँ ना तेरे कंप्यूटर में ये कमजोरी है। अब यही चीज जो सॉक वाला बंदा, हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले हैं, ठीक है। डिफेंसिव वाला बंदा, सॉक वाला जो बंदा होगा उसका क्या काम होगा, वो किसी कंप्यूटर को हैक करके नहीं बताएगा इसके अंदर फलां फलां कमजोरी है। वो अपने कंप्यूटर की हर चीज को स्कैन करके बता रहा होगा कि उस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज की कमी है या क्या क्या चीज हो रही है या किस चीज की कमजोरी है, कहाँ पे वो कंप्यूटर कमजोर है या कहाँ पे उस कंप्यूटर के अंदर कोई ब्रीचेस हुई हुई है, ठीक है। जब वो ये काम कर रहा होगा तो वो एक्टिविटी या वो प्रोसेस जिसमें हम फाइल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं कि कौन सी फाइल्स का बिहेवियर कौन सा है, तो वो हम लोगों का कहलाता है स्ट्रेटिग्राफी, ठीक है। यस सर आगे। ओके, अब मैं यहाँ पे PWD करता हूँ तो ये देख लो मैं CH के अंदर डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, मैं वहां पे खड़ा हूँ, मैंने उसके कंप्यूटर की पूरी एक्सेस ले ली है। अगर नहीं यकीन आता तो यहाँ पे कर लेते हैं, हेल्प करते हैं, देख लेते हैं इसकी कमांड्स, कल वाली कमांडें आ गई हैं सारी, ठीक है। अभी मैं कर लेता हूँ गेट UID, ये देखो अब मैं इसके अंदर हूँ, इसने मुझे बता दिया मेरी आईडी अभी क्या है। सर आपने रन करने के बाद क्या किया? देखो मैंने ना रन करने के बाद अपनी मशीन पे ये रन किया, ये रन करने के बाद यहाँ पे मेरा मेटापीटे का शेल ओपन हो गया, ठीक है। ये मेरा पेलोड वायरस बैकएंड पे रन हो चुका है और मेरे पास अगले की पूरी एक्सेस आ गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये मैं पता नहीं मेरे पास अभी वेब कैम चलेगा नहीं क्योंकि मेरी VMware है, पर मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। आपका इवन के वेब कैम भी चलाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा हैक कर दिया। अगले को कॉपी पेस्ट, ठीक है। टारगेट के पास वेबकैम नहीं है, क्यों? अगर ये मैं अपने लैपटॉप पे कर रहा होता तो मेरा वेबकैम ओपन हो जाता। VMware पे जो मशीन चल रही है उसके पास कैमरा नहीं है इसलिए नहीं हुआ। फिर मैंने एक और काम कर लेते हैं, हम उसकी लाइव वो चेक करते हैं कि लाइव वो काम क्या कर रहा है बंदा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर देते हैं उसकी। तो उसके लिए हमारे पास होता है स्क्रीन शेयर का, स्क्रीन शेयर करते हैं तो ये देखो मेरे पास ये वो मशीन ओपन हो गई है। मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेरे पास काली है, ये मेरे पास Windows 7 है, ठीक है। इसको मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, ये मैं Windows 7 पे पिक्चर्स खोलता हूँ तो मेरे पास काली में भी यहाँ पे पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी। देख लेता हूँ, सॉरी मेरा टाइम आउट हो गया, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ये देखो मेरे पास यहाँ पे भी पिक्चर्स ओपन हो गई हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ और ओपन करता हूँ अपनी इस पर, इस मशीन पर मैं जिस PC ओपन करता हूँ, लेट्स सी मेरे पास यहाँ पे ओपन होता है नहीं होता।
और देखो यहाँ पे मेरे पास दिस पीसी ओपन हो गया, ठीक है। मैंने उसको हैक कर दिया है। कैसे हैक किया? उसके अंदर कोई वायरस, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई वर्नेबिलिटी नहीं थी। मैंने एक पेलोड बनाया, एक वायरस बनाया, उस वायरस के थ्रू मैंने उसके पीसी को हैक कर दिया है, ठीक है। इतनी समझ आ गई है? सर जब आपने ये फाइल रन की है तो उसके बाद मेटास्प्लॉइट के अंदर आपने कुछ लिखा है? ये कुछ भी नहीं लिखा, खुद ही मेटाप्रेटर का शेल ओपन हो जाता है। मैंने रन पहले से किया हुआ था। खुद ही स्क्रीन शेयर हो जाएगी? खुद नहीं, स्क्रीन शेयर के लिए तो लिखूंगा, लेकिन देखो अभी आपके पास मेटाप्रेटर का शेल ओपन हुआ, जी। इसका मतलब आपकी मशीन हैक हो गया। आप PWD करें तो आपके पास लोकेशन भी आ जाएगी कि अभी आप कहाँ पे खड़ी हो। फिर स्क्रीन शेयर करने के लिए कौन सी कमांड है? स्क्रीन शेयर हेल्प करें तो आपके पास वहां पे कमांड सारी आ जाती है। हेल्प लिखें, स्क्रीन शेयर के लिए स्क्रीन शेयर ही है, लेकिन हेल्प लिखें, आपके पास वो सारी की सारी आ जाती हैं कमांड्स। उसमें आप उसके माइक भी ऑन कर सकते हैं, उसका कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, उसकी फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि उसका पासवर्ड भी ले सकते हैं। पासवर्ड के लिए मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ, बताएं पासवर्ड कैसे लूंगी? हमने पिछली क्लास में लिया था। डंप में से। बिल्कुल बिल्कुल, हैश डम करेंगे। हैश डम करके हमारे पास हैशेस आ जाएंगी, ठीक है। ये किसने बताया? इसको मैं बंद मैंने करता हूँ। मैंने का नाम, अच्छा, खदीजा। सर वो इतनी समझ सारा आ गई? टर्मिनल्स और गायब हो गया तो सारा। फिर दोबारा बना लीजिएगा, ठीक है। आपके पास वो तो बना हुआ है, वायरस बना हुआ है ना अब? जी। अब इस वायरस वायरस अगर आपके पास बन गया तो आप दोबारा लाइक मेटाप्रेटर का शेल ओपन करिएगा, ठीक है, वो MSF कंसोल करके, ठीक है। MSF कंसोल के बाद वाली सारी काम वही करिएगा तो हो जाएगा आपके पास दोबारा से, ठीक है। काली शट डाउन करके दोबारा स्टार्ट करें। विंडोज 7 में तो पहले से पड़ा हुआ है ना वायरस। अब जब तक विंडोज 7 में वायरस पड़ा हुआ है ना, वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। पेलोड बाइंडिंग मैंने क्या बताया था? पेलोड बाइंडिंग जो होती है, किसी भी फाइल के साथ अपने पेलोड को, अपने वायरस को अपना आप वायरस क्रिएट किया हो, आपने ट्रोजन हाउस क्रिएट किया हो, वर्जन हाउस क्रिएट किया हो, आपने एडवेयर क्रिएट किया हो, आपने स्पाईवेयर क्रिएट किया हो, काफी सारे मालवेयर होते हैं, ठीक है। अब किसी तरह का मालवेयर आपने वो हम आपने कैसे किसी सॉफ्टवेयर के साथ फाइल के साथ ठीक है, उसको कहते हैं हमारी मालवेयर बाइंडिंग, या उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा होगा, पेलोड बाइंडिंग कह रहे होते हैं, ठीक है। अब पेलोड बाइंडिंग में मैंने आपको कहा था कैसे आप अब एक बंदा, मैं आपको वायरस भेज रहा हूँ, क्या आपको पता नहीं चलेगा? मैंने एक आपको फाइल भेजी है, मैंने तो आपको उसको एक बार क्या था आपको बताने लास्ट क्लास में। एक यहाँ पे वेबसाइट होती है वायरस टोटल, आप लोगों ने इस पे काम किया होगा। वायरस टोटल पे मैंने आपको करवाया था ना रिकॉग्निशंस के चैप्टर में, वायरस टोटल के ऊपर काम। अब यहाँ पे आप किसी फाइल को भी स्कैन कर सकते हो कि ये मलिशियस है या नहीं। किसी भी फाइल को भी फाइल आप नेट से डाउनलोड करते हो कि बंदा आपको वो भेजता है, आपको इमेज भेजता है, तो आप उसको स्कैन कर सकते हो, ठीक है। वो मेरे पास मलिशियस है या नहीं है, मैं इसको चलता हूँ, मैं अपने किसी भी स्क्रीनशॉट को लेता हूँ और चेक करता हूँ कि भाया ये मेरे पास मलिशियस है या नहीं है। मैंने अपलोड किया, कंफर्म अपलोड, ये मेरे पास अपलोड हो रहा है, नॉट रिपोर्ट। ओके, मैं ब्रिज आ गया, ब्रिज आ गया, ब्रिज आ गया मीटर। ओके, ये मुझे बता रहे हैं कि ये सारे एंटीवायरसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में रन होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था एक सैंडबॉक्स एक चीज होती है, स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल स्टार्ट पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था ऐसे होता है वर्चुअल मशीन बेसिकली आप सैंडबॉक्स की तरह बिहेव करेंगे। होता क्या है, मैंने आपको कहा था कोई भी जब आपका एक फार्मूला हम लोग नया केमिकल रिएक्शन बनाते हैं ना, तो एक वैक्यूम वाले कमरे में टेस्ट करते हैं, वो क्या हमें उस फार्मूले को केमिकल रिएक्शन का कोई गुना हो जाए, ठीक है, तो उस कमरे के अंदर रहता है, बाहर नहीं जाता, और आप उसके रिजल्ट पता चल जाता है कि बाहर ये रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, एक मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन बनाने के बाद कंपनीज उनको चिंपैंजीज के ऊपर ट्राई करती हैं हर मेडिसिन को। क्यों?
चिंपैंजी का जो डीएनए होता है, जो उसका क्या है कि व्हाइट ब्लड सेल होता है, जो उसका हमारे साइबर की जुबान में एंटीवायरस सिस्टम होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी का, तो वो चिंपैंजी का रिलेटिव टू ह्यूमन बॉडी काफी सेम सेम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो जब उस पर चेक करते हैं ना किसी भी मेडिसिन को, तो वो हम लोग इंसानों को प्रोवाइड कर देते हैं। इसके ऊपर नहीं आ रहा, या मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। ऐसे ही हमारे पास सैंड बॉक्स होता है। सैंड बॉक्स आपका एक डिब्बा होता है, फॉर एग्जांपल आप सारे के सारे फाइल्स को उसके अंदर रख देते हैं। अगर फाइल मिशन है तो वो उस डिब्बे को हैक करेंगे, उस डिब्बे को आप व्यवहार करेंगे, आपको कंप्यूटर बंद करेगी। अगर उस डिब्बे में कोई भी चीज विशेष हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि अगर उस डिब्बे ने आपको अप्रूव कर दिया कि यार मेरा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया, तो आप अपने उसके ऊपर उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सैंड बॉक्स। सैंड बॉक्स एक वो होती है, एक हमारे पास होती है फ्री ऑटोमेटेड मालवेयर एनालिसिस सर्विस, हाइब्रिड एनालिसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो, अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। hybridanalysis.com। एक यहाँ पे हमारे पास सैंडबॉक्स लिख लें तो आपके पास मल्टीपल ऑनलाइन सैंडबॉक्स आ जाते हैं। वो अब क्या काम कर रहे होते हैं, मैं इसी पे बता देता हूँ। मैंने ये अपलोड किया, अपलोड करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि यार अपने ईमेल वगैरह दे दो। एग्री में कर देता हूँ, आई एम नॉट रिपोर्ट, एनालाइज करते हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि जब फाइल उसने रन की है तो उसके कंप्यूटर के ऊपर उस फाइल ने क्या इफेक्ट किया, आगे समझ। उस कंप्यूटर के ऊपर मतलब देयर इज नो कम्युनिटी कमेंट्स और सैंपल डज नॉट हैव डिटोनेशन रिपोर्ट्स, कोई रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये आप सबमिट करके वो रिपोर्ट बता भी सकते हो। देन सैंडबॉक्स की टेक्नोलॉजी उसने बता दिया कौन सी यूज हुई है, उसने इसके ऊपर भी रन किया, इसके ऊपर भी रन किया, दोनों के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, तो क्लियर थी, ठीक है। इसके ऊपर मोर डिटेल्स आ गया, आप डिटेल्स भी देख सकते हो। अब देखो इसने सारे के सारे एंटीवायरसेस के ऊपर उसको रन किया। सेम काम आपका वायरस टोटल कर रहा होता है, ठीक है। देखो उसने सारे के सारे एंटीवायरसेस में डिटेक्ट किया, वो कह रहा है कोई अनडिटेक्टेड है, लाइक कोई भी चीज उसने मलिशियस डिटेक्ट नहीं हुई, ठीक है। देन जिसके ऊपर स्कैन का कोई रिजल्ट नहीं आया तो उसने मुझे बता दिया, ठीक है। बाकी इन वायरसेस के ऊपर वो भाई क्लियर था। तो ये दो चीजें होती हैं। वेल आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास, मैं अब इसको एंटीवायरस बनाऊंगा, ठीक है। क्या बनाऊंगा, वायरस बनाऊंगा। अब यहाँ पे वायरस बनाने के लिए हम अपनी विक्टिम मशीन का भी यूज करेंगे। अगर हमारे पास, हम चाहते हैं विक्टिम मशीन का नाम हो, यहाँ पे हम विक्टिम मशीन का यूज करें। अगर पहले चाहते हैं विक्टिम मशीन का यूज ना करें, तो आप लोगों के पास अपनी विंडो पड़ी हुई है ना, आप अपनी विंडो पे वो चीज बाइंड करना, क्योंकि हम विंडो पे बाइंड इसलिए कर रहे हैं, विंडो का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, आप बटन से जाकर सब कुछ कर देते हो। वही चीज आप कमांड लाइन में करते हो तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप विंडो का यूज करके हम एक काली का यूज करके पेलोड बनाएंगे, देन उसको विंडो पे भेजेंगे, विंडो का यूज करके उसको एक फाइल के साथ एम्बेड करेंगे, ठीक है। और वापस फिर अपने किसको भेज देंगे, अपने विक्टिम को भेज देंगे। आगे समझ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर यहाँ हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप वैसे तो कमांड लाइन में बता देता हूँ, आप लोग जिप रार जो आप लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप उसके थ्रू आप एम्बेड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जब कमांड लाइन पे यूज करते हो तो कमांड लाइन पे काफी मुश्किल होती है। एक एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। मैंने आप लोगों को क्लासरूम में कोड बताया हुआ है, ठीक है, अनजिप करने का। कोई भी चीज डाउनलोड करते हो उसको अनजिप करने के लिए पहले tar यूज करोगे, ठीक है। देन -xvxf, एक मिनट, ये xvzf, ठीक है। देन उस फाइल का नाम,
अब ये चीज ज्यादा आसान है या डायरेक्टली अपनी किसी भी फाइल के ऊपर आओ, जिप फाइल के ऊपर, जिप फाइल के ऊपर आके राइट क्लिक किया, अनजिप पे क्लिक किया और वो करना आसान है। अब ये मेरे पास जिप है ना, अब मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ये आसान है या वैसे कमांड लिख के आसान है? ये आसान है ना। तो यही समझाना चाह रहा हूँ, जब हम विंडोज में करेंगे ना तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, बजाय इसके लिए ये वाला काम भी आपको करने पे करूँ, वो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब करने का तरीका लकीर का फकीर नहीं बनना, हर चीज मैंने आपको आपके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख भी दी है, स्टेप बाय स्टेप भेज भी दी है। आगे समझ, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लिखी भी है। ठीक है, हम अभी इसी का यूज करके सारा काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अपना एक मलिशियस सॉफ्टवेयर बनाते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। हर एक को जुबानी नहीं आ जाता, मुझे पता है, तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो। अब सिर्फ इसमें मुझे क्या करना है, मैंने विंडो के लिए बनाना है, तो मैंने अपना सबसे पहले एल होस्ट किया है, मेरा अपना आईपी एड्रेस 10.0.2.4 था। एल पोर्ट अपनी मर्जी का पोर्ट दे दो जो याद रखो, मैं एल पोर्ट क्या देता हूँ, टेट्रा 4 दे देता हूँ। बाकी वैसे की वैसे रख के, और इस फाइल का चेंज कर लेते हैं, फाइल का नाम क्या रखें, रिवर्स ही रखते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये मेरे पास कमांड आ गई, और कमांड आने के बाद अपना पोर्ट नंबर 8080 दे देता हूँ मैं, कोई भी अपनी मर्जी का पोर्ट नंबर दे दो। तो अब ये क्या कर रहा है, ये अब मेरे लोकल होस्ट के ऊपर, याद रखना अभी मैं लोकल होस्ट के ऊपर हैकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो मेरा राउटर है उसी के अंदर जितनी डिवाइसेस है उसके अंदर हैकिंग कर सकता हूँ, आउटसाइड किसी दुनिया में कहीं और नहीं कर सकता। ठीक है, अभी ये मेरे पास लोकल होस्ट में रन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, मेरे पास विंडो 10 में चलेगा, विंडो 10 में गया, एक्सप्लोरर में गया, उसका आईपी एड्रेस लिख लो, ये रन करो सब। ओके, देखो मेरे पास खुल गया, मैंने जहां पर वो रन किया था वहां के सारे फोल्डर्स मेरे पास यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, आगे समझ। अभी के लिए हमारी ये विक्टिम मशीन नहीं है, अभी के लिए ये हमारी अपनी मशीन है। ठीक है, हम इस पे क्या करेंगे, पेलोड हमने काली पे बनाया था, हम अपनी विंडोज पर उस पेलोड को बाइंड करेंगे। अभी सबसे पहले इंस्टॉल कर लो, क्या नाम रखा था हमने, रिवर्स, उसको मैंने डाउनलोड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास फाइल एक्सप्लोरर में डाउन। अच्छा देखो, ये मुझे बता रहा है मेरा विंडो 10 का डिफेंडर ऑन है, तो ये मुझे बता रहा है, याद रखना अपने विंडोज का डिफेंडर ऑफ कर दो पहले। ओके, मेरे पास डाउनलोड्स में, ठीक है डाउनलोड्स में चलता हूँ, मेरे पास अभी इसने इंस्टॉल नहीं होने दिया। सेटिंग में जाके सारे अपना फायरवॉल ऑफ कर दो, और यहाँ पे विंडोज आपने डाउनलोड कर दी, इंस्टॉल होने के बाद इसको रन कर दो, मैं विंडोज इंस्टॉल करके इसको रन कर दो। सबसे पहले आपने यहाँ से कोई भी फाइल उठा लेना, आपके पास वायरस आ गया, अब आपने कोई भी फोल्डर उठाना है, कोई भी फाइल उठानी है, जिसके साथ क्या करना है, एम्बेड करना है। ठीक है, या कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करो नेट से, कोई भी इमेज डाउनलोड कर दो, पीडीएफ डाउनलोड कर दो, कुछ भी कर दो, साथ ही सारे का सारा मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब अपने पास क्लासरूम खुली हुई है। ओके, अभी देखो हमने क्या कर दिया, हमने बल्कि इसको चेंज किया, ये नोट बाइंडिंग वाली है ये। ठीक है, इसके बाद इसने सबसे पहले क्या बात बोली है, इसने बोला है सबसे पहले आपने एक इसको नाम देना है। ठीक है, इसका नाम कोई भी दे, कैट लिख लो, कैट, माय कैट लिख लो। ठीक है, अगले को पता ना चले, यहाँ पे लिखो माय कैट डॉट EXE। ठीक है, अब करने के बाद आपने यहाँ से ये वाला जो क्रिएट ऐसा कुछ वाला जो है इसको ऑन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी स्टेप बाय स्टेप, लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद
फिर क्या करना है, सेव टू एसएफएक्स ऑप्शंस, एसएफएक्स ऑप्शंस के बाद रन आफ्टर एग्जीक्यूशन बिफोर एग्जीक्यूशन। मैंने आपको क्या बोला था कि ये ट्रोजन हाउस की तरह बैक एंड पे जाके बैठ जाता है कि सामने आपको नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, आगे समझ। तो आप लोगों का यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले एक तो यहाँ पे ये दे दो कि यार और टू एक्सपेक्ट, कोई भी बंदा जब एक्सपेक्ट करेगा कहाँ पे एक्सपेक्ट करेगा, एक बंदा जब ये रन करेगा ना तो आपकी दो फाइल्स जाएंगी, एक वायरस जाएगा, दूसरा क्या जाएगी, इमेज जाएगी। तो कहाँ पे जानी चाहिए, अब इमेज है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाएंगे, इमेज पे जाएंगे, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट पार्ट लिखा हुआ है, फिर आप ये करना है सेटअप के ऊपर जाने के बाद आपने अपना जो पहला वो था अरे सेटअप पे जाने के बाद जो पहली इमेज थी क्या थी, वो फाइल क्या थी, रिवर्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिवर्स, यहाँ पे मैं करता हूँ रिवर्स डॉट एग्जी की फाइल में है ना, तो ये एग्जी की फाइल आ गई, ठीक है। दूसरी मेरे पास इमेज थी, इमेज पे गया, इमेज किसकी है, JFIF, इमेज पे गया, रीनेम किया, इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। वरना तो एक तरीका ये भी होता है कि प्रॉपर्टी में जाओ तो आपके साथ एक्सटेंशन यहाँ पर डॉट JF आगे समझ, दोनों की मैंने दे दी, इसकी भी दे दी और पहले वाली की भी दे दी, दरम्यान में जस्ट स्पेस है। या इस पर काम करो, इसको अलग अलग करने के लिए ऑप्शन आ गई, दो फाइल मैंने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, आप लोग यहाँ से साथ साथ देख के कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद अगला स्टेप होगा यहाँ पे आप लोगों का मोड्स पे, ठीक है। अब मोड्स पे आने के बाद ये मुझे बता रहा है कि मोड कैसे करना है। अब आपको इनको हाइड करना है, क्यों, अगर हाइड नहीं होगी तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने एक रन की थी, दो फाइल्स कैसे आ गई। आपको इसको क्या कर देना, हाइड कर देना। हाइड के बाद क्या करोगे, फिर आप यहाँ पर अपडेट पर आओगे, अपडेट पे आने के बाद एक्सट्रैक्ट एंड अपडेट फाइल्स, जब वो क्लिक करेगा आपने एक्सट्रैक्ट भी करना और इसको अपडेट भी कर देना। अपडेट के बाद यहाँ पे ओवरराइट ऑल फाइल्स, लाइक जो पहले फाइल एक थी उस एक को ओवरराइट करके दो हो जाएंगी, ठीक है। एक एक जगह पे सेव हो जाएगी, दूसरी जगह पे सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का टेक्स्ट एंड आइकन पे आ जाओ, एसएफएक्स विंडो का टेबल का टेक्स्ट क्या हो, ठीक है, टाइटल क्या हो, मैं लिख लेता हूँ क्या जो उसका शो, आइकन और लोगो क्या हो, इमेज का होता है, तो इमेज का लोगो क्या होता है, यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे या कोई भी आइकन बना लो, ठीक है, जो आप उसको शो। अब इमेज का आइकन में अब इमेज भेजना तो मैं इमेज का आइकन उठाऊंगा ताकि उसको पता नहीं चले, ठीक है। ये आगे क्या था, आई जी, ये का आइकन, ठीक है, उसको क्लिक किया। इससे आगे ये है कि इससे आगे आप यहाँ से देख के कर लेना, ठीक है। कोई और फॉर्मेट होगा अगर नहीं आ रही, ठीक है। जैसे ही फॉर्मेट आपको मिला, ठीक है, आपने ब्राउज करके ओके पे दबा दिया। ओके पे दबाने के बाद आपकी एक वो जनरेट हो जाएगी, एक नई फाइल आपके पास जनरेट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो मैंने इसके भी आसान लफ्ज में ये लिखा हुआ, ICO फाइल थी, हमने SVG की है ना, तो मैंने लिखा हुआ है। अब करने के बाद जैसे ही अभी अगले को भेज दिया ना, अगले को भेजने से पहले आपने MSF कंसोल ओपन कर देना है, वैसे ही लोड करना है मल्टी एंगुलर मॉड्यूल जैसे हमने लोड किया था पुरानी क्लासेस में। उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको पता है पुरानी क्लासेस में हम कैसे पूरी कर रहे थे, ऑप्शंस पे क्लिक करते थे, L होस्ट पुट करते थे, L पोर्ट पुट करते थे, ये सारी चीज़ें पुरानी क्लास वाली, ठीक है।
ना समझ आई तो पुरानी क्लास देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एल पोर्ट वो चूज करना है जो आप लोगों ने पेलोड में टेट्रा 4 किया था ना 444, तो यहाँ पे एल पोर्ट 444 ही यूज करना है ऑप्शन करके और उसको रन कर देना। अब रन करने के बाद आपने ये वाली फाइल किसी को भी भेज देनी, अपने ऊपर ही बेशक अभी के लिए अप्लाई कर दो। अब आपका कंप्यूटर जैसे इस फाइल को आप डबल क्लिक करके जो जनरेट हुई होगी ना जिप फाइल में डबल क्लिक करेंगे ना, अब आप देखिएगा कि आपकी वहाँ बैकएंड में जाके आपके वो फाइल सिस्टम स्टोर होगी। आगे समझ। मेरे पास तो अभी ऑन नहीं हुआ, तो जैसे ही ऑन होता है मैं करता हूँ। आप लोग अपनी विंडो 10 ऑन करके अपनी सिस्टम स्कैनिंग नेटवर्क स्कैनिंग करो। करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पे लिखना है, बल्कि रुको, अपने काली के क्रोम उस पे जाओ, फायरफॉक्स पे जाओ, कोई भी ब्राउजर जो आप काली पे यूज कर रहे हो उसके ऊपर जाने के बाद आपने वहाँ पे लिखना है ngrok। ngrok लिखने के बाद ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन कर लो। शायद मुझे यहाँ पे कोई डायग्राम बनी हुई मिल जाए जिससे मैं आपको समझा दूँ कि ngrok कर क्या रहा होता है, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब बेसिकली क्या हो रहा होता था अभी तक जो हम हैकिंग कर रहे होते थे ना, हम हैकिंग इस तरह से कर रहे होते थे कि वो सिर्फ हमारे लोकल इंटरनेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्विच लगा हुआ है या राउटर लगा हुआ है, तो इसके साथ जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते थे हम हैकिंग उनके ऊपर कर रहे होते थे, ठीक है। हम अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, अपने नेटवर्क के ऊपर तो रियल वर्ल्ड में हैकिंग नहीं करते ना, हम करते हैं इंटरनेट पे किसी के ऊपर, किसी के इंटरनेट के ऊपर, किसी के कंप्यूटर के ऊपर। यहाँ पे मैं कोई डायग्राम खोल के बता देता हूँ। ओके, ये फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर पड़ा हुआ, ये हमारे पास अपने बड़े हुए, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 कंप्यूटर हमारे घर के हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा स्विच है, लैन स्विच, ठीक है। अब ये हमारे घर है पाकिस्तान में, हमने किसी बंदे को हैक करना है जो बैठा हुआ है दुबई में, ठीक है। रियल वर्ल्ड में तो हम ऐसी हैकिंग कर रहे होते हैं कि हम कहीं और होता है बंदा, हम उसको हैक कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अभी हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिर्फ समझाने के लिए कर रहे थे, तो इस वजह से हमने जस्ट लोकल लैन को किया था, ठीक है। कि हम अभी तक स्विच के साथ ही जितने पीसी कनेक्टेड थे हम उनको हैक कर रहे थे। जैसे कि हमने नेट का यहाँ पे यही स्विच बना दिया था एंड नेट के अंदर जितने पीसी थे उनको हम हैक कर रहे थे। अब हमने फॉर एग्जांपल इससे बाहर दुनिया में किसी को भी हैक करना है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल इस क्लाइंट को हैक करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी तक तो हमारे पास लोकल आईपी चल रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाऊं, ये हमारा लोकल आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब इसका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.2.0 इसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो हमें दुनिया के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने लोकल आईपी एड्रेस को बाइंड कर देना है अपने पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ। इतनी समझ आ गई। लोकल को पब्लिक के साथ करने के बाद फिर हम अपने उस जो भी अपने फॉर एग्जांपल एक फिशिंग की साइट बनाई है फेसबुक की, तो अभी तक हम वो फेसबुक की जो हमने साइट बनाई थी अपने जो राउटर था उसके अंदर ही भेज पा रहे थे, उससे बाहर नहीं भेज पा रहे थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम बाहर की दुनिया के ऊपर भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब हम इससे निकल के ngrok का यूज करके अपने पोर्ट को, इस कंप्यूटर को बाहर की दुनिया के ऊपर फॉरवर्ड करोगे, लेकिन जब यहाँ पे जाएगा तो आपको अपना आईपी एड्रेस कौन सा मिलेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा, राइट। अब बेसिकली पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे जिस चीज का मिल रहा होगा या अपने लोकल आईपी को पब्लिक आईपी के साथ, लेकिन इनके पोर्ट्स को बाइंड करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे, जो हम टूल यूज कर रहे होंगे, उसको हम कहते हैं ngrok। ngrok की अब समझ आ गई हमारी बेसिक वर्किंग क्यों हो रही होती है ngrok में, ngrok के थ्रू हम लोग कर रहे होते हैं। अब बेसिकली अब हम क्या करते हैं, ngrok का एक सर्वर उठाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपना लोकल आईपी एड्रेस दे देते हैं या अपना पोर्ट उसके अंदर ऐड कर देते हैं, इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट बताया था। अब हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट को डेडिकेट कर देते हैं ngrok के लिए। आगे समझ, अपने
अपने कंप्यूटर के किसी एक पोर्ट को डेडिकेट कर देते हैं एनजी रॉक के लिए। एनजी रॉक क्या करता है, उस पोर्ट को उठा के पब्लिक के ऊपर फेंक देता है, ठीक है, वैन के साथ अटैच कर देता है अपने एनजी रॉक अपने पब्लिक आईपी के साथ उसको बाइंड कर देता है। अब क्या होता है, अब हम बाकी तो कंप्यूटर के अंदर सारी की सारी लोकल इंटरनेट के थ्रू काम चल रहा होता है, लेकिन वो जो एक स्पेसिफिक पोर्ट हमने एनजी रॉक को असाइन किया था उसके थ्रू हम बाहर की दुनिया के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब आई होप सो कि समझ आ गई होगी। लाइक अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एक घर है, ठीक है, इसका एक यहाँ पे दरवाजा है, एक यहाँ पे दरवाजा है, एक यहाँ पे दरवाजा है, अंदर वाले काम को छोड़ दो जो भी है, ये हमारा एक ही कंप्यूटर है अभी समझो। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे पोर्ट है और एक यहाँ पे। अब ये सारे पोर्ट तो हमारे इंटरनल नेटवर्क के ऊपर जैसे कनेक्टेड थे वैसे ही थे, इवन कि ये पोर्ट भी वैसे ही था। अब हमने क्या किया है, एक वेबसाइट को एक्सेस किया और वेबसाइट को मतलब एक वो वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, उसको ये वाला पोर्ट असाइन कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया है, इस पोर्ट को अपने पब्लिक आईपी था उसके साथ बाइंड करके हमें इस दरवाजे के थ्रू ये एक्सेस दे दिया कि हम डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, अब हम ये यूज कहाँ पे करते हैं, अब हम ये यूज कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने सिस्टम हैकिंग की थी हम लोगों ने, ठीक है, पेलोड बना के वायरस बना के भेजा था। अब वैसे ही मैं एक वायरस बनाऊंगा, वायरस बना के किसी भी कंप्यूटर को भेज सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं भी यहाँ पे वायरस बनाता हूँ, एक वायरस बना के मैं यहाँ पर खदीजा को, तूबा को, ठीक है, मनाहिल को, किसी को भी भेज दूंगा। अब क्या होगा, जैसे ही वो उस एप्लीकेशन को ओपन करेगी तो उसकी एक्सेस मेरे पास आ जाएगी, हालांकि पहले मैं ये काम नहीं कर सकता था, ठीक है। अब मैं किसी को भी वो भेजूंगा, अगर वो डाउनलोड करेगा तो उसकी एक्सेस मेरे पास आ जाएगी। अब ये काम आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मैंने अभी आप लोगों को ये फिशिंग के बाद क्यों करवाया है। ये काम मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अब देखो फिशिंग में क्या हो रहा था, फिशिंग में जब आप अपना लोकल आईपी एड्रेस दे रहे थे ना, ठीक है, अब अपना लोकल आईपी एड्रेस दे रहे थे तो आपका सिर्फ उस लोकल एड्रेस के अंदर वो लिंक चलता था, ठीक है, आगे समझ आ गई। अब जेड फिशर के अंदर तो आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी देता था क्लाउड फ्लेयर का, कि आप दुनिया में किसी को भी भेज सकते हो, लेकिन जो मोस्टली दूसरे टूल्स होते हैं उनमें क्या हो रहा होता है, उनमें आपको पब्लिक नहीं मिल रहा होता, या आप अगर अपनी वेबसाइट बनाते हो, जैसे मैंने आपको कर्ल के थ्रू वेबसाइट कॉपी करके एक वेबसाइट बनाना सिखा दिया था, राइट। अब वेबसाइट कॉपी करके एक अपनी वेबसाइट बनाते हो और आप चाहते हो मैं उसको किसी को भी भेजूं, वो वहां पे जो भी चीज डाले मेरे पास आ जाए। मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे ही अपने एक वेबसाइट बनाओ, उसके साथ अपनी डेटाबेस अटैच करो, उसको होस्ट कर दो। अब वो जब जब जो बंदा उस वेबसाइट को एक्सेस करता जाएगा वो आपके उसके यूजर नेम वगैरह आपके कंप्यूटर में, इसमें काफी लंबी डिटेल में हमने बात की थी, राइट। याद करो हमने नेटफ्लिक्स की एक डमी वेबसाइट बनाई थी, नेटफ्लिक्स का कोड ही यूज करके कर्ल की कमांड से। हाँ, अब वो क्या करोगे, अब वो आपने बना लिए, अब आप चाहते हो यार ये तो मैंने बना लिया और मेरे पास होस्टिंग के पैसे भी नहीं है और मैंने किसी को हैक भी करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो अब क्या करोगे आप लोग, अब आप होस्ट भी नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप सिंपल काम करोगे, आप वो एक उसकी क्या कहते हैं वेबसाइट बना लोगे, ठीक है। वेबसाइट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने अपाची का सर्वर होता है आपके कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहा होता है, ठीक है, लोकल उसके ऊपर लोकल एड्रेस के ऊपर। अब आपने वो रन कर दिया और अपने कंप्यूटर के ऊपर ही वो वेबसाइट चला ली जो आपने बनाई थी, बाहर तो नहीं भेजे, बाहर नहीं भेजे तो मतलब आपको होस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। अब होस्टिंग से बचने के लिए आप ये काम कर सकते हो, सेम ngrok की कमांड यूज करके जिस पोर्ट के ऊपर आप अपने कंप्यूटर में वो चला रहे हो वो पोर्ट उस ngrok को दे दो और ngrok के थ्रू वो पूरी दुनिया एक्सेस कर लेगी। सस्ती होस्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म टाइम। आगे समझ इतनी समझ आ गई। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ रिपीट ये करते आप हैं, जी ये रिपीट करते हैं जो भी आपने बताया दोबारा। देखो मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, वो वेबसाइट मैंने क्लोन किया। अब क्लोन करने के बाद अब वेबसाइट मेरे पास यहाँ पे चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट। मैंने यहाँ पे बनाया था ना उसका,
ओके सीपी टेस्ट स्टॉप करते हैं। ये मैंने एक क्लोन वेबसाइट उस दिन बनाई थी आप लोगों के साथ मिलके। ये मेरा यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। फाइल, होम, काली डेस्कटॉप और नेटफ्लिक्स की मैंने एक वेबसाइट बना दी थी। अब एक तो तरीका मैंने आपको बताया था कि आप होस्टिंग के लिए एक आईपी एड्रेस ले लें एंड उसके ऊपर होस्ट कर दें, ठीक है। अब क्योंकि ये सिर्फ मैंने फ्रंट एंड बनाया था, बैक एंड बनाया नहीं था, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप बैक एंड भी बनाते हैं, बैक एंड में आप सिर्फ इसके साथ क्या करें, यूजर नेम और पासवर्ड वाली जगह पे एक अपनी डेटाबेस लगा दें, ठीक है। ये मेरी एक डमी वेबसाइट है। अगर मैं एक डमी डेटाबेस बना के एसक्यूएल की सिंपल डेटाबेस बना के यहाँ पे लगा देता हूँ और बस उसमें एक लॉजिक डालता हूँ कि यार जो भी बंदा आके यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा वो यूजर नेम और पासवर्ड मेरी डेटाबेस में स्टोर हो जाए। ओके, अब इतनी चीज हमने बना ली। अब ये चीज बनाने के बाद अब हमारे पास एक तकरीबन फिशिंग वेबसाइट तैयार होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सपोज भी ना हो, किसी को पता भी नहीं चले कि या किसी को पता भी ना चले कि मैंने हैकिंग की है, ठीक है। जो हमारे विक्टिम है उनको ना पता चले। तो मैं इसके अंदर एक और फंक्शन ऐड करता हूँ कि जैसे ही कोई बंदा लॉगिन पे क्लिक करेगा ना, ये साइन इन पे क्लिक करेगा, तो वो असली वेबसाइट, असली नेटफ्लिक्स की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब दो लॉजिक समझ आ गई। एक, यूजर नेम और पासवर्ड मेरी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और जैसे ही लॉगिन करेगा वो असली नेटफ्लिक्स की वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। ये तो आसान है ना, हर कोई कर सकता है इसको। रीडायरेक्ट तो तकरीबन आप लोग HTML के बेसिक्स में भी पढ़ लेते हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आप लोग, और जीपीटी भी कर देते हैं। चलो आपको कुछ नहीं आता तो ये काम जीपीटी भी कर दे। आपकी इतनी वेबसाइट तैयार होगी। अब ये आपकी फुली फंक्शनल एक वेबसाइट आ गई। लेकिन अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे जो भी करता हूँ मेरे कंप्यूटर पे काम हो रहा है, मैं इसको किसी को भेज ही नहीं सकता। इवन कि अगर भेज भी सकता हूँ, जैसे को हमने पाइथन का सर्वर यूज करके अपने विंडो के ऊपर भेजी थी ना वो मालवेयर की फाइल, सेम काम आप सर्वर यूज करो अपाची का और अपने लोकल जो आईपी एड्रेस है उसके ऊपर भेज दो, लोकल नेटवर्क के ऊपर। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब ये मैंने फॉर एग्जांपल महद को ही भेजना है। अब महद में लोकल एड्रेस पे बैठी नहीं हुई। अब मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं आपको ऐसे ही वाईफाई की होस्ट, वो वेबसाइट की होस्टिंग लूँ और जैसे असली वेबसाइट होस्ट हुई हुई है वैसे ही किसी यूआरएल के ऊपर अपनी वेबसाइट होस्ट कर दूं, एक तरीका। पर मैंने अभी सिर्फ महद को करना है, मैं इतना पैसा इतनी मेहनत क्यों करूंगा, ठीक है। अब इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो अपाची के सर्वर के ऊपर लाइक जो अपने जैसे पाइथन का सर्वर रन करके दूसरे पीसी पे भेजा था, ऐसे ही वो सर्वर जिस पोर्ट पे रन हो रहा था वो पोर्ट अगर एनजी रॉक को दे देता हूँ तो एनजी रॉक, जैसे मैंने अभी बताया था, एनजी रॉक क्या करता है, आपके उस पोर्ट को आपके नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा देता है, ठीक है, आपके वैन के साथ कनेक्ट करवा देता है। तो फिर क्या होगा आप बताओ मुझे तूबा, क्या होगा अगर मैं उस जिस पोर्ट के ऊपर मेरी वेबसाइट लोकल पे रन हो रही थी, अगर उस पोर्ट को मैं एनजी रॉक को दे देता हूँ तो क्या होगा? सर वो पब्लिक आईपी एड्रेस को दे देगा। पब्लिकली फिर उसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो एनजी लॉक करवाने का ये तरीका, ये भी आपको लाइक एक मैंने बता दिया है कि आप ऐसे फिशिंग में भी एनजी लॉक का यूज कर सकते हो। ये सारे काम करने के बाद आप ऐसे अपने लोकल एड्रेस के ऊपर तो फिशिंग भी कर लेते हो, लेकिन पब्लिक पे जाने के लिए ऐसे ही आप एनजी लॉक का यूज कर सकते हो। और हैकिंग के लिए मोस्टली एनजी लॉक का ही यूज होता है।